जिन, भूत, शैतान, क्या आपको क्या लगता है ये सब चीजें मतलब असलियत में होती हैं? हमारे गांव में तो हकीकत हम आँख से देखे हैं कि आंखें खत्म हो गई। कई बार वो लोग बह बह जाती थी आंखें, हम सुराख देख के डर लगता था। अरे हम देखे, हम लोग के पड़ोस की दादी थी। मैं सुना था कुछ दिन पहले कि जो सिद्धू मूसेवाला है, जिन, भूत, शैतान, क्या आपको क्या लगता है ये सब चीजें मतलब असलियत में होती हैं जिसकी लोग बात करते हैं? आपके गांव में कोई किस्सा बचपन में कुछ ऐसा घटना घटी हो भूत शैतान वाली, जिन वाली, तो बताओ। हाँ, हमारे गांव में तो हकीकत हम आँख से देखे हैं। किसी के ऊपर नहीं, फिर हम तो देखे किसी पे जिन्नात था हमारे गांव में। अच्छा। और एकदम बेचारी बूढ़ी हो गई, किस पर? जवानी का पकड़े था उनको। हाँ। किसी से बोलना न चालना, ये लंबे लंबे उनके बाल थे। बूढ़ी हो भी गई थी। वीडियो से पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते, ना हम ये कह सकते कि ये चीज़ें होती है नहीं। बड़ी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो अम्मी ने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, तो इसलिए हम वो बातें बता रहे हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ें रियल है, फेक है, सच है, झूठ है, बट ये रियल में अम्मी ने चीज़ें देखी हैं तो वो अपना किस्सा बता रही हैं। चलो। तो वो बुजुर्ग हो गई थी, उनका जवानी पर का पकड़े थे, किसी को पता नहीं चला। तो इतना तक से कि वो ना मतलब किसी से बात करना बेचारी पसंद नहीं करती थी। एक दर पर बैठना, उनके घर वालों ने खाना ले आके दे देना, सिर्फ दवाई के लिए आवाज मारना, एक रोटी के लिए। वो ऐसी मतलब मजबूर हो गई थी, एक दर पर किसी को कुछ भी नहीं बोलती थी, बस दवाई के लिए पुकारना। एक ही लड़की को घर में पुकारती थी, बड़ी पोती को, नाम लेके दवाई दे दो। वो लोग भी अच्छी थी, एक आवाज पर आके दवाई दे देती, एक आवाज पर खाना दे देती थी। ऐसा मतलब हो गया था बेचारी के कि डॉक्टर के लोग दिखाते, कोई डॉक्टर उनका मर्ज नहीं पकड़ता था इनको हुआ क्या है। क्योंकि मतलब डॉक्टर को पता नहीं लगता है इनको प्रॉब्लम क्या है। दवाई बस आँख में दर्द हुई उनको, धीरे धीरे उनकी आंखें खत्म हो गई। और जवानी में उनका ऐसा हुआ, मतलब जवानी का था, धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे उम्र घटी वैसे उनकी आँख की रोशनी चली गई। फिर उनका आँख बनवाया गया, फिर भी नहीं, फिर पत्थर की आँख लगी। पत्थर की आँख कड़ी मतलब वही हम सुने थे, अब अल्लाह जाने, मैं तो बचपन का ही सुनी थी कि पत्थर की आँख लगी, चल देखने लायक रहेगा। एक आँख से हल्का हल्का दिखता था, नकली आँख लगी। कई बार वो लोग बह जाती थी आँखें, यानी बनवाने पर पक जाती थी, फिर आँख बह जाती थी। कितना दवाई हो गया, अब गड्ढा अच्छा नहीं लगता था आँख में, तो लोग कहीं कि पत्थर का रख में देखने लायक तो आँख रहेगा, किसी के देखने में भयंकर लगता था, सुराख। तो बांध जो डाकू जैसे बांधते हैं पट्टी वैसे लगा कर, आँख बनती तब बनाता पट्टी, ऐसे नहीं बनाता है। तो कितना बांध के रखेंगे बेचारे, एक आँख से मजबूर है, एकदम सुराख देख के डर लगता था। अरे हम देखे, अब देखे उनको तो हर जाती थी जैसे ना। अब हम लोग के पड़ोस की दादी थी, जाओ तो सिर उझाड़ देना उनका, जुआ निकाल देना उनका, मतलब सेवा उनके घर वाले करते थे तो हम लोग भी जाते थे तो सेवा वह कर देते थे, कुछ काम होता था तो। कभी हम लोग कभी बड़े बुजुर्ग को इनकार नहीं किए हैं, बड़ी दुआएं कमाई हूँ, बहुत दुआएं कमाई हैं। तो एक हमारे यहाँ थी, दूरी रिश्तेदार में थी, उनके पे तो ऐसे थे लोग कि उनको सफाई पसंद था, खुशबू पसंद था। मतलब वो लड़की थी 20-22 साल की हो गई थी, उनका 2 भाई थे, तो वो आती थी हम लोग के घर ना, वो अपनी बहन से मिलने, मतलब उसकी बहन की शादी थी हम लोग गांव में, चाची लगती थी हमारी। ये लंबे लंबे उनके भी बाल, खूबसूरत वो भी थी। तो वो अकेले में ना खूब उन बातें भून भून करती थी। जब उनके घर में कोई चला जाए ना, चुपचाप बैठ जाए। अच्छा। आने केवाड़ी बंद करके बातें करना, साफ सफाई, उनके घर में खुशबू आना। तो वो लोग घर वाले परेशान, भाई लड़की का ब्याह शादी में कोई क्या कहेगा, सबको तो कुछ कुछ धीरे धीरे पता ही हो गया था इसी हालत में। बैठी बैठी रखो कि चिकुटी काट ले, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, बातें करती, यही सब करती थी हरकत। तो उनको कछौछे कलिया रजमेर कहाँ घर वाले ले गए लोग। अब क्या किया जाए, उनकी शादी शुदी कैसे कराया जाए। उसके भाई 2 थे,
अच्छा। अब उनकी अम्मा बहुत दिनों ले घर छोड़ के कहाँ जहाँ जहाँ लोग दुनिया कहा यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ जाती थी बेचारी। लास्ट पीर में बाबा मौलवी साहब जितने जहाँ पास भी ले जाते थे ना। कुछ भी आदमी बता दुख तो ऐसा होता है, आदमी दुख के लिए दुनिया छोड़ देता है। दुख में कोई काम नहीं आता। जैसे मैं सुना था कुछ दिन पहले कि जो सिद्धू मूसेवाला है उसको जो खत्म कर दिया ना कुछ लोग सिद्धू मूसेवाले को, तो कोर्ट कचहरी पता नहीं कहाँ उसके मम्मी डैडी जाते हैं ना, तो उसके कितने फैन हैं, कितने लाखों फैन हैं, कितने लाखों दोस्त हैं, कोई नहीं जाता, सिर्फ उसके मम्मी पापा ही जाते हैं कचहरी में, पूरे पूरे दिन बैठे रहते हैं अभी भी। हाँ एक वीडियो आई थी इंस्टाग्राम पे, सच की झूठ क्या, तो बंदा बता रहा था कि देखो मम्मी डैडी सिर्फ अकेले बेचारे जा रहे, कोई दोस्त कोई फैन कोई मदद करने नहीं आ रहा कि हम भी चलो कचहरी चलते हैं तुम्हारे साथ, वो लोग खुद जा रहे हैं, ऐसे वो बता रहा था बंदा, पता नहीं सच की मतलब कि पकड़ा जाए जो सिद्धू मूसेवाले अब पता नहीं उसके रिलेटेड किस चीज के रिलेटेड, पर मतलब कचहरी देख लो मतलब दोस्त यार कोई काम नहीं आता मरने के बाद, जिंदे जी कितने लोग अपना औलाद काम आता है, औलाद के लिए माँ बाप काम आते हैं, माँ बाप के लिए उसके माँ बाप बेचारे धूप में जा रहे हैं, जो भी कितना भी पैसे हों कितनी भी दौलत हो, अब उनको जितना दिल पर गम है वो गम तो कोई बांट नहीं सकता, कोई अपना औलाद बन ही नहीं सकता। अगर अपना बन जाए तो रोना किस बात का। तो फिर आगे क्या हुआ, वापस स्टोरी पे तो फिर उनको ना उनकी मम्मी रिश्ता उस्ता लगाई, लड़की का रिश्ता आया, दोनों बेटियों के सर पर हाथ रख के उनकी मम्मी कसम खाई कि हमारी बेटी के सिर पर कुछ भी ना है, आए अच्छी खासी मेरी बेटी अच्छी हो गई है। उनके घर में कुछ मजारें थी। किनके? उनके घर के अंदर? हाँ आंगन में। किसकी मजार थी? किसी की थी बहुत पुरानी तो मजार। वही जिनकी मजार थी वही लोग आ गए थे क्या उनके सर पे? अब ये हम नहीं जानते, अल्लाह जो जहाँ है जैसे हाल में है वहीं बने रहे। रात के टाइम सब बात हम क्यों ये सब बात कहें। सुनी हूँ मैं तो जाती थी उस जगह पर, उनके घर बहुत कोशिश जाए घूमने, नानी लगती थी दूर की, पर हम गए नहीं। तो उनके आंगन में बहुत बड़ा एक पेड़ था, खिरनी, नीम का फल देखे, नीम कौड़ी बोलते पक्का पक्का, तो खिरनी का फल पेड़ होता है, छोटा छोटा पीला पीला होता था, बहुत मीठा। उनके घर में, उनके आंगन में, वही मजार की सीधा ने। अच्छा। तो वो फलता था पकता तो था। मजार में अपने घर में बनाई हुई थी और ये सब चीजें बनाई नहीं थी, बहुत पुरानी थी उनके घर में, तो वो जगह पता इन सब चीजों की वजह से उनकी बेटी के ऊपर ऐसे अब अल्लाह जाने ये सब बात हम क्यों कहें। छोड़ो। हाँ अच्छे लोग थे ही, कुछ थे। तो फल पकता था, मजे का तोड़ते थे लोग, टोकरा भर खाते थे बांटते थे। खिरनी, उसका नाम ही खिरनी है, निपकौड़ी जैसा। अब बहुत सब मैं भी एक दो बार खाई हूँ। मेरे आते थे ना वहाँ से, नानी के घर ही, मतलब दूर की नानी लगती थी। उनका शादी हो गया बेचारी का। जिस दिन शादी हुआ उस दिन उनके घर का पंखा खराब हो गया। तो लोग कहे भाई पंखा ठीक कर, पंखा कर। लड़का जिससे शादी हुई थी वो ही पंखा ठीक करने लगा, करंट में बच गया, और वो लड़का उसी दिन रात को खत्म।